है फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं पहले ही बांग्ला में ला चुका हूँ, ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी सबको बंगाली शायद समझ में नहीं आएगा, इसीलिए ये हिंदी वर्जन में हो रहा है। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग? एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, इसके बारे में थोड़ा पहले बता दूँ कि जितने भी कंट्री हैं वर्ल्ड में, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, इन सभी डेवलप कंट्री में कुल जनसंख्या के एटलीस्ट 60 to 70% पीपल डू दियर मार्केटिंग इन दिस सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, एंड देयर इकोनॉमी ऑल्सो डेवलप्ड। बट एक्चुअली क्या है, इंडिया में जो कि ह्यूजली पॉपुलेटेड कंट्री हैं, फिर भी इनमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत ही कम हो रहा है, जिसका परसेंटेज अभी 1.2% डिक्लेयर किया हुआ है, जो कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स दोनों ही लगे हुए हैं ताकि इंडिया में इसका बिज़नेस बढ़ सके और बिलियंस ऑफ डॉलर्स बिजनेस इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से निकले, ताकि हमारी इकोनॉमी भी थोड़ा स्ट्रांग हो। तो लेट्स नो व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग। देखिए, यहाँ पे कुछ ग्राफ हम दिखाए हैं, जैसे कि वर्क यानी कि काम हम सभी करते हैं। क्यों करते हैं? इनकम के लिए। इनकम करके हम क्या करते हैं? खर्चा करते हैं। कहाँ पे करते हैं? प्रोडक्ट के ऊपर करते हैं। प्रोडक्ट यानी कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी प्रोडक्ट लगते हैं जीने के लिए, खाने का, पीने का, सोने का, रहने का, कुछ भी, वो हम खर्च करते हैं। और इतने में खर्च करके अगर कुछ बच जाते हैं तो उनको हम सेविंग्स कहते हैं। और जिसका सेविंग्स जितना बड़ा हो, उसका ड्रीम उतना पूरा होता है। ड्रीम हर सभी को होता है, ड्रीम सभी देखते हैं, लेकिन पूरा सबका नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में तो ज़्यादातर 20% लोगों का ही ड्रीम पूरा हो पाता है और 80% पीपल वो ड्रीम देख ही नहीं पाते हैं, और अगर देख भी लेते हैं तो उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खर्चा इतना ज़्यादा हो गया है कि उनको सेविंग्स करना ही नहीं आता है। और अगर सेविंग्स नहीं होगा तो ड्रीम कैसे होगा दोस्तों? सो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि मार्केटिंग सिस्टम किस प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहले होते थे प्रोडक्ट एक्सचेंज मार्केटिंग। अब सभी लोग जानते हैं कि पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे मार्केटिंग, आज जैसे भी हम कर रहे हैं वैसे नहीं होता है। पहले ज़माने में क्या होता है, लोग वो एक्सचेंज के माध्यम से प्रोडक्ट लेते थे। जैसे आपके पास कोई चीज़ हो तो आप दूसरे को वो दे दिया, और दूसरे के पास कोई चीज़ हो जिसको आपको ज़रूरत है वो आप ले लिया। इसको हम एक्सचेंज मार्केटिंग कहते हैं। दूसरा एक और मार्केटिंग है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो फिलहाल चल रहा है। जैसे कि आप रिटेलर से खरीदते हो, रिटेलर किसी होलसेलर से, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से, ऐसे करके ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता है। और एक है मॉल मार्केटिंग। मॉल मार्केटिंग इन द सेंस, एक ही छत के नीचे आपके ज़रूरत के जितने भी सामान हो सब कुछ लगा के शॉप बना के वहाँ पे रखा हुआ है। आप एक ही मॉल में गए, छत में गए, तो वहाँ पे आपका जो भी ज़रूरत का सामान था आपने ले लिया। दूसरा क्या है? ऑनलाइन मार्केटिंग, यानी कि आज घर बैठे लोग परचेसिंग कर रहे हैं। जितना भी आपको सामान चाहिए, ज़रूरत का चीज़ चाहिए, वो आप घर में बैठ के मतलब मंगवा लेते हैं। और सबसे बेहतर जो है वो है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। क्यों है? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कंपनी रहता है जो मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 50 रुपीज़ में बनाता है, और वो क्या करता है, कंपनी एक सीएनएफ एजेंट को हायर करता है। सीएनएफ एजेंट क्या कहता है कि देखो भाई कंपनी, आपका प्रोडक्ट अगर सेल करना है तो सभी लोगों को पता तो चलना चाहिए कि आप बना क्या रहे हो, क्या है इसमें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। और दोस्तों, आप जानते हो कि एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट, इसमें कौन देता है? ये प्रोडक्ट के अंदर ही जुड़ते रहते हैं। तो सीएनएफ एजेंट क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर करेगा, वो जोड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर फिर होलसेलर को लाएगा, होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर को लाएगा, फिर रिटेलर वो प्रोडक्ट सेल करेगा कस्टमर को, और हम और आप खरीदते हैं वो प्रोडक्ट, लेकिन 50 रुपीज़ में नहीं, 100 रुपीज़ में, क्योंकि इतने सारे लोग जो बीच में आ गए हैं तो इनको भी तो कमाना चाहिए ना।
एडवर्टाइजमेंट कॉस्टिंग कहाँ से आएगा, CNF का प्रॉफिट कहाँ से आएगा। तो इन सभी का प्रॉफिट जोड़ जोड़ के हमको आपको वो 100 रुपीज़ में मिलता है। अभी चलिए देख लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग क्या है दोस्तों, वही कंपनी बनाएगा कोई प्रोडक्ट 50 रुपीज़ में, और कस्टमर आप और हम खरीदेंगे। इनको आप डायरेक्ट सेलर कह लीजिए, कस्टमर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, हम खरीदेंगे फिर 100 रुपये में। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन कि सर यहाँ पे तो 50 में कंपनी बना दिया, और कंपनी का ही आउटलेट, वो PUC बोल के एक आउटलेट है, कंपनी का ही आउटलेट है और आप हम खरीद रहे हैं 100 रुपये में, तो 50 रुपीज़ तो बच गए ना। हाँ दोस्तों, ये जो 50 रुपीज़ बच गए हैं, ये फिर क्या करता है कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में, एक विशेष सिस्टम के माध्यम में फिर आपके और हमारे अकाउंट में डाल देते हैं ताकि हमको अर्निंग हो सके। तो डायरेक्ट सेलिंग के फ़ायदा भी देख लेते हैं, क्या है डायरेक्ट सेलिंग के फ़ायदे। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो बेनिफिट मिलते हैं, पहला तो है लो प्राइस। लो प्राइस क्यों बोला मैंने, देखिए अगर पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा कि 50 रुपीज़ अगर बच जाते हैं तो कंपनी अगर चाहते हैं तो वो 100 रुपीज़ के जगह 90 रुपीज़ में तो दे सकते हैं ना। तो ऐसे करके तो हमको लो प्राइस मिल सकता है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स कैसे बोलते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपनी जो भी माल आपको और हमको देते हैं वो खुद के अपने आउटलेट से देते हैं, यानी कि बीच में कोई नहीं है। और हमेशा ये इतिहास गवाह है कि बिचौलिया जहाँ पर भी रहा है वहाँ पे घपला हुए हैं। जैसे कि अगर अब गाय से दूध मिलते हैं तो गाय तो दूध में पानी नहीं मिलाता है ना, मिलाते हैं ना। कौन मिलाता है, वो दूध वाला भैया जो हमको दूध देते हैं वो तो मिलाते हैं। अगर वो दूध वाले भैया नहीं रहेंगे तो फिर गाय तो दूध में पानी मिला के आपको हमको नहीं देंगे ना। ऐसे ही अगर कंपनी के और हमारे बीच में कोई तीसरे दूसरे नहीं होंगे तो फिर क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। और क्या फ़ायदे हैं, यहाँ पे हेल्दी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, 30 डेज़ का प्रोडक्ट रिटर्न की गारंटी के साथ। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो तो इसको आप क्या करते हैं, रिटर्न कर सकते हो। और क्या, ऑन शॉप शॉपिंग डिस्काउंट भी मिलता है 10 to 20% MRP से, और कंप्यूटर जनरेटेड वो भी GST लगा के बिल आते हैं। और क्या, परफॉर्मेंस बोनस मिलते हैं दोस्तों। अगर हम ये प्रोडक्ट यूज़ करके सेटिस्फाइड होते हैं और अगर किसी दूसरों को बोलते हैं और दूसरे अगर हमारे कहने से खरीद लेते हैं तो आपको हमको भी 10 से 32% तक परफॉर्मेंस बोनस के तौर पे मिलता है। और क्या मिलता है, एक सुविधा इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनने का। जो कोई भी कंपनी हो जिसका 100, 200, 50, 500 ऐसे करके प्रोडक्ट्स है, इस सारे प्रोडक्ट अगर हम सेल करने जाए तो हमें लैक्स ऑफ रुपीज़ लगाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के तौर पे। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, कोई भी पैसा नहीं लगाना है। आप ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़ के अगर किसी को बोलते हो और वो खरीदते हैं तो इसके लिए आपको इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर के तहत पैसा मिलता है। रॉयल्टी जो है रॉयल्टी अमाउंट मिलता है, टेक्निकल बोनस मिलता है। कुल मिला के 45% प्रॉफिट आपको मिल जाता है इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। एक बहुत ही बेहतर बिजनेस है ये, 21st सेंचुरी का आने वाला भविष्य है। हमें आपको जुड़ना ही पड़ेगा। देखिए मैंने जो पहले स्लाइड में बोला था कि मार्केटिंग सिस्टम के जो स्लाइड दिख रहे थे कैसे चेंज हो रहा है मार्केटिंग का स्टाइल, तो सर अभी मार्केटिंग का स्टाइल डायरेक्ट सेलिंग है। जुड़ना तो है आपको हमको, या आ जाए या काल आए, आना तो पड़ेगा सर। कोई बात नहीं, ये ऑलरेडी ये वीडियो बंगाली में भी आया है, ये हिंदी में है, और कई सारे वीडियो आने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग के रिगार्डिंग। बहुत सारी चीज़ लेके इस चैनल में हम आएंगे। तो आपको रिक्वेस्ट करते हैं काइंडली आप यहाँ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।